जगह पर इसका लैंडफॉल पहले समझा जा रहा था, उससे ये कुछ आगे हिट कर सकता है लैंडफॉल, ये इस वक्त का अपडेट है। लेकिन क्या उस वक्त तक जबकि इसको हिट करना है, क्या कुछ और आगे जा चुका होगा? ये डायनेमिक है, सिचुएशन लगातार बदल रही है, लिहाजा यहाँ पर आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये है वो चक्रवात जिसकी ऊपर से ली गई, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये चक्रवात किस तरीके से घुमावदार हवाएं अपने साथ लेकर ये चल रहा है और कैसे ये इसीलिए ये कहलाता है चक्रवात, क्योंकि ये चक्र के स्वरूप में घूमती हुई वर्ल्ड विंडिंग अपने साथ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और ये आप देख रहे हैं वही असर यहाँ पर, और ये बड़ा तूफान है। ये देखिए सैटेलाइट से ली गई तस्वीर, मतलब बहुत ऊंचाई से बहुत दूर से ली गई इन तस्वीरों में भी अगर ये इतना हिस्सा उस जगह अपर्चर का, कैमरे के अपर्चर का घेर रहा है, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा चक्रवात है। अब ये बड़ा चक्रवात जब यहाँ पर जाकर हिट करता है, उस वक्त ये जखाऊ पोर्ट के आसपास हिट करता है, जो कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अब लग नहीं रहा है, इसका डायरेक्शन देखते हुए लग रहा है कि कुछ आगे जाकर हिट करेगा। और वहां पर क्या जमीन की सतह को छूता हुआ ये आगे निकल जाएगा? अगर जमीन की सतह को छूता हुआ आगे निकल जाता है और ज्यादा देर तक इसको पानी की सतह में बने रहने का मौका मिलता है, तो ये और पावरफुल होगा और ज्यादा देर तक पावरफुल बना रहेगा, ये भी एक संभावना है। राकेश पांडे हमारे संवाददाता जखाऊ पोर्ट से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं, ये देखिए आप पेड़ों का हाल क्या होना शुरू हो गया है। पेड़ समुद्र के किनारे जहां कमजोर पेड़ हैं या कमजोर मकान है, वो गिरने शुरू हो गए हैं। हालांकि ये तस्वीरें कुछ इस वक्त की आप देख रहे हैं जो ताजा तस्वीरें हैं, और कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में कभी आप मांडवी की तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं पर आप द्वारका की तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं आप जखाऊ की तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं जामनगर की तस्वीरें देख रहे हैं। और उन जगहों पर क्या स्थितियां हैं ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, खासतौर से कोस्ट गार्ड, ये निगाह लगातार बनाए हुए हैं और यहाँ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी ले जाया गया है। आइडेंटिफाई करने का काम बहुत पहले से शुरू हो गया था कि कौन सी जगहें ज्यादा वल्नरेबल हैं, कहाँ रह रहे लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं, उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाए जाने का काम भी शुरू हो गया था। और यहाँ पर खासतौर से समुद्र के किनारे अलर्ट करके लोगों को और वहां से दूर ले जाए जाने का काम किया जा चुका है। हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र मौजूद है जामनगर में, आइए उनके पास चलते हैं। भंवर पुष्पेंद्र, कोई ताजा इनपुट इस वक्त आपके पास जो वहां से है? बताया जा रहा है कि कुछ देर में, क्योंकि भंवर अपनी लोकेशन को बदल रहे हैं, उस जगह से उनको जाने के लिए कहा गया है, असुरक्षित बताते हुए उनको दूसरी जगह से जाकर रिपोर्टिंग के लिए कहा गया है, वो अपनी जगह बदल रहे हैं। राकेश वहां मौजूद हैं नालिया में। राकेश, नालिया से आप उस तरफ जा रहे हैं कि नहीं जहां पर इसका असर उतना ना हो कि वो परेशानी पैदा करने वाला हो? क्योंकि ये रिपोर्टिंग करते हुए आप अपना ध्यान रखिएगा बहुत। नहीं, बिल्कुल हम रिपोर्टिंग करते हुए बिल्कुल अपना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी टीम सुरक्षित रहेगी, तभी हम दर्शकों तक खबरें पहुंचा पाएंगे, समाचार पहुंचा पाएंगे, तस्वीरें पहुंचा पाएंगे। देखिए एक बार फिर से बीच में अचानक से हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है। जरा मैं पंकज से कहूंगा कि इधर जरा कैमरा पहन करिए और जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए एक डिफरेंस है जो आप अलग अलग जगहों का नाम दे रहे थे दिनेश जी, मैं उसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। फिलहाल ये पेड़ आप देखिए कितनी तेज गति से आगे चल रहे हैं। रेनकोट जो मैंने पहन रखा है, आप वो किस तरीके से उड़ता है हवाओं में, उसके तहत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से रफ्तार होगी। और हवा मुझे पुश कर रही है कि मैं इस ओर जाऊं, इस तरीके से इतनी तेज ये गति हवा है। ये इलाका कच्छ का दिनेश जी, ये सांड प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। करीब से 60 से 70% हिंदुस्तान का जो नमक है वो इस इलाके से प्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत लंबे पेड़, बहुत ज्यादा नारियल के पेड़, इस तरीके से जो सी साइड पर आमतौर पर बीचेस की जो तस्वीर होती है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इधर के कोस्टल एरिया थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। यही अगर आप पोरबंदर, सोमनाथ, दमन दीव की ओर जाएंगे तो आपको लंबे लंबे पेड़ आपको दिखाई देंगे, नारियल के पेड़ दिखाई देंगे। क्योंकि इससे पहले जब मैं ताउते में आया था, ताउते तूफान आपको याद होगा, ताउते तूफान ने लैंडफॉल किया था दमन दीव में। दमन दीव में इतनी ज्यादा तबाही हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। बड़े बड़े नारियल के पेड़ मेरे सामने कम से कम 1000 पेड़ अलग अलग जगहों पर, ऐसे में 5 स्पॉट पर गया हुए थे। तो साइक्लोन इस तरीके से आता है और इस तरीके से तबाही मचाता है कि उसको वाकई सही बात है कहाँ पर लैंडफॉल कर रहा है, किस नेचर का वो साइक्लोन है, इन सारी बातों पर ये निर्धारित किया जाता है। तो ये एक अंतर जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि कच्छ का इलाका, यहाँ पर दूसरे तरीके की तस्वीर, आप द्वारका में जाएंगे वहाँ पर दूसरे तरीके की तस्वीर, मांडवी में आप जाएंगे दूसरे तरीके की तस्वीर, उस साइड में आपको बड़े बड़े पेड़ मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत बड़े पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे पेड़ जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के
पेड़ यहाँ पर आपको मिलेंगे और 15-20 किलोमीटर तक आप चलते जाइए, कोई आबादी नहीं मिलेगी, फिर आपको एक गाँव दिखेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके का ये कच्छ का पूरा इलाका, और यही मैं चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले की इसीलिए यहाँ पर ये इवैक्यूएशन भी उतना ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि टीम को जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उनको अलग अलग जगहों पर उन गाँव में जाना पड़ता है ये देखने के लिए कि क्या सब लोग सुरक्षित हैं, नहीं है, कोई डेंजर जोन में तो नहीं है, कोई कोस्टल एरिया में तो नहीं चला गया। क्योंकि मैं यहाँ से चला जाऊँ अगले 10 किलोमीटर इस रोड पर आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई आबादी नहीं मिलेगी। आप मेरे राइट साइड पर आपको हो सकता है 1-2 गाँव मिल जाए। तो इस तरीके की यहाँ की डेमोग्राफी होती है, यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं कुछ इस तरीके की होती हैं। तो ये एक अंतर है। यहाँ से आप नासिक को जाइए, द्वारका जाइए, या फिर आप सोमनाथ चले जाइए, दमन एंड दीव चले जाइए, जहाँ पर ताउते ने सबसे ज़्यादा कहर बरपाया था, लैंडफॉल किया था, उस समय भी मैं वहाँ पर मौजूद था। तो ये एक अंतर है कि आप भी इसको लाइव ट्रैकिंग कर रहे हैं, और जाहिर है इसके लिए जो हम ऑथेंटिक मान रहे हैं वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो साइट है उसमें जो इसका प्रोजेक्टेड ट्रैक है, वो ट्रैक जिससे ये मूव होके आगे आया है, और जो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं अपने फोन पर भी ये साइट अभी खोलकर समझने की कोशिश कर रहा हूं। और राकेश, अगर आपने भी देखा है तो आप इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, जरा अगर आप ये फोकस कर पाए प्लीज इसको फोकस कीजिए, और ये दिखाने की हम अब कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को। ये है, अगर आप इस समय भारत के मौसम विभाग की साइट को खोलेंगे तो IMD की जो साइट है वो जो दिखा रही है, जो इसका ट्रैक दिखा रही है वो इस तरीके का है। प्लीज इधर दिखाइए, इधर कट कीजिए जरा, और ये हमारे दर्शकों को हम दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं कि चक्रवात का जो ट्रैक है वो किस तरीके से बताया जा रहा है, कहां आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो ये कोन ऑफ अनसर्टेनिटी है, ये जो अनिश्चितता का शंकु है, ये अनिश्चितता का शंकु क्या कहता है, ये कोन ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है, ये भी हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। समुद्र में उठती ये तेज लहरें, और हमारे साथ यहाँ जो हमारे कैमरामैन हैं उनको थोड़ा मशक्कत हो रही है इसको क्लोज इन करने में, लेकिन बहुत जल्दी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि IMD जो साइट है वो क्या कहती है, और कहाँ से इसका रूट आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहाँ पर पहुंचकर इसका लैंडफॉल अभी समझा जा रहा है कि होगा। जरा देखिए इसको, और इसको हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये हम अब दिखा पा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं क्या? ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए, जो हरा आप कोन देख रहे हैं, ये है कोन ऑफ अनसर्टेनिटी। इसको कहते हैं अनिश्चितता का शंकु। ये अनिश्चितता का जो शंकु है, इसमें चीजों को पिन पॉइंट प्रिसीशन के साथ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि यहाँ पर ये तो तय है कि ये इसका जो मूल रूप से जो इसका पाथ रहने वाला है वो ये रहने वाला है, लेकिन इससे डिविएशन इतने इलाके में हो सकता है, इसीलिए एन जखाऊ पोर्ट पर होगा या उससे कुछ आगे ऊपर नीचे होगा। इसको लेकर स्थितियां अभी बहुत नहीं कही जा सकती, इसीलिए इसको डायनेमिक कहा जाता है, इसीलिए इसको परिवर्तनशील कहा जाता है। ये जो अनिश्चितता का शंकु है, इतने में कहीं पर भी ये तूफान चला जा सकता है, इतने में कहीं भी डिविएशन इसका नोट किया जा सकता है। और इसीलिए ये हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं कि इसके लैंडफॉल के टाइम में और इसके लैंडफॉल के डायरेक्शन में कुछ परिवर्तन नोट किए जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो आगे यहाँ पर चेंज होता रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो इसमें जो चीजें हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें है ऑब्जर्व्ड ट्रैक, कहां से होकर ये आया है, दूसरे है फोरकास्ट ट्रैक, कहां होकर ये जाएगा, कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का वो शंकु, और फिर इसके बाद इसमें कुछ दूसरे पैरामीटर्स भी हैं। हमारे संवाददाता क्योंकि इसको लाइव ट्रैकिंग कर रहे हैं, इसके हर एक टेक्निकलिटी को अभी तक वो स्टडी कर चुके हैं, अभी आपको बताने के लिए तैयार है। राकेश, ये जो हम देख रहे हैं, यही देखकर शायद आपने ये कहा होगा कि ये जखाऊ के बजाय हो सकता है थोड़ा आगे की तरफ लैंडफॉल हो इसका। बिल्कुल दिनेश जी, मैं एक चीज आपसे कहूंगा, जितनी देर तक आप इस मैप को जूम करवा रहे थे, यहाँ पर परिस्थिति बहुत ड्रास्टिकली पिछले 2-3 मिनट में चेंज हो गई है। बहुत तेज हवाएं यहाँ पर शुरू हो गई हैं, बारिश और ज्यादा तेज हो गई है। मैं बहुत देर तक अपनी आंखों को खोलकर नहीं रख सकता हूँ, और पीछे जो बहुत विजिबिलिटी थी वो विजिबिलिटी धीरे धीरे बहुत काफी हद तक कम हो गई है, और ये संकेत दे रहा है कि वो तट के बेहद करीब। और बिल्कुल आप ठीक जिक्र कर रहे हैं कि वो जिस कोन की आप बात कर रहे थे, जिस अनसर्टेनिटी की आप
जिस अनसर्टेनिटी की आप बातचीत कर रहे थे वो निश्चित तौर पर वो उसका दायरा इस बात को साबित कर रहा है कि किस तरीके से ये मूवेबल है, किस तरीके से अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आप दिखा रहे थे, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने तो स्क्रीन नहीं है और मैं मोबाइल भी नहीं देख सकता इतनी बारिश में, तो ये जखाऊ पोर्ट के थोड़ी सी आगे की जगह है जो संभवतः ग्वार के नाम से जानी जाती है। वहां इस तूफान का आधे से अधिक हिस्सा टच कर रहा है। कंप्लीटली लैंडफॉल शायद वहां पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन आधे से ज्यादा यानी आंशिक तौर से ज्यादा वो वहां पर टच कर रहा है। इसके बाद लखपत में इसका सबसे ज्यादा असर, नारायणपुर में इसका सबसे ज्यादा असर। जितना मैंने अभी तक इसको समझा है, एक्सपर्ट्स हो सकता है इसको और बेहतर तरीके से समझाएं, लेकिन हाँ, ये तूफान मुझसे बेहद करीब है। और बेहद करीब इसलिए क्योंकि पिछले सिर्फ 5 मिनट के अंदर कम से कम 3 to 4 टाइम्स यहाँ पर परिस्थितियां पूरी तरीके से चेंज हो गई है। हवा मुझे पीछे की ओर पुश कर रही है बार बार। बारिश यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आंख में बहुत देर तक खोलकर नहीं रख सकता हूँ। सिर्फ इस अंदाज पर बात कर रहा हूँ कि मेरा कैमरा आगे है, मेरे कैमरामैन पंकज आगे हैं। उनके लिए भी बहुत मुश्किल टास्क है दिनेश जी, क्योंकि आमतौर पर हम ऐसे फील्ड पर होते हैं तो हमें तस्वीरें दिखानी होती है, उनके बारे में बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन कैमरामैन के सामने दोहरी चुनौती होती है कि वो इक्विपमेंट को भी बचाएं, हमको भी कवर करें, खुद को भी सेफ रखें और तस्वीर भी दिखा दें। इसलिए उनकी चुनौती कई गुना मुझे लगता है हर बार ज्यादा होती है। इसके लिए मैं पंकज को बहुत धन्यवाद भी देता हूं, जो हमारे कैमरामैन है विजय, जो हमारे साथ हैं। लेकिन एक बार पंकज जरा कोशिश करिए, जरा ये तस्वीरें दिखाइए। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर आप आगे पीछे हो सके अपनी जगह से 1-2 कदम आगे पीछे होकर आप दिखाइए गाड़ी की, जो हमारी गाड़ी है इसके पीछे आप दिखाइए किस तरीके से एक बवंडर चला आ रहा है। ये एक अलग से तस्वीर चेंज हो गई है। 4 से 5 गुना यहाँ पर माहौल बदल चुका है। जो तस्वीर यहाँ पर 10 मिनट पहले थी वो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से हवाओं की रफ्तार, बारिश यहाँ पर कई गुना ज्यादा तेज हो चुकी है। और मुझे लगता है कि शायद दिस इज द टाइम जो लैंडफॉल का टाइम हो। ठीक है, हो सकता है जखाऊ पोर्ट से थोड़ा सा आगे हो रहा हो, लेकिन उसका असर निश्चित तौर पर जखाऊ पोर्ट पर देखने को मिलेगा। जखाऊ का जो गांव इस साइड है, मैं जब स्थिति थोड़ी सामान्य होगी तो मैं उस ओर भी जाऊंगा कि क्या वहां पर सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये भी मैं देखने के लिए जरूर जाऊंगा, वो तस्वीर भेजूंगा। लेकिन हाँ, पिछले 5-10 मिनट में यहाँ पर परिस्थितियां बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं, बहुत ज्यादा तरीके से तेज गति से चेंज हुई हैं। और ये इस बात का संकेत है कि इस तूफान का, बिपरजॉय का लैंडफॉल शायद बेहद करीब है और ये बेहद पास है गुजरात के इस तट से, इस जखाऊ पोर्ट से, जिससे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप सीधे चले जाइए। और एक चीज और है, आज जब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाते हैं तो सी साइड शुरू होता है। वहां से एक रोड कनेक्टिंग है जो मेन पोर्ट के हिस्से तक जाती है, वो करीब 1.5 किलोमीटर की वो सड़क है। वो पूरी सड़क समंदर के पानी में डूब चुकी है। वहां तक समंदर का पानी आ चुका है और उसको अपनी आगोश में ले चुका है, क्योंकि जो पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, जो आपको यहाँ पर जिप्सी दिखाई दे रही होगी, वैन दिखाई दे रही है, ये रोकने के लिए कि यहाँ से आगे कोई ना जाए। इनसे जब मैंने पूछा था, बातचीत की थी कि पानी कहाँ तक आ चुका है, तो इन्होंने मुझे बताया कि वो रोड पूरी तरीके से समंदर के पानी में डूब चुकी है। और ऐसी तस्वीर मुझे ताउते में भी देखने को मिली थी, क्योंकि तब भी आप दमन दीव जब गए होंगे दिनेश जी, सोमनाथ से जब आप आगे बढ़ेंगे वहां से रास्ता, तो वहां पर भी एक रोड है जो कनेक्ट करती है, उसके आगे चेक पोस्ट, वो रोड तभी पूरी तरीके से मैं आपके पास वापस लौटता हूं। ये जो आप जानकारी दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार भंवर के पास बहुत जल्दी से होकर आना चाहता हूं, उनके पास क्या जानकारी, क्योंकि बीच में उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा था। भंवर, सब ठीक तो है और वहां क्या नोटिस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस समय एमबीसी फ्रीज हो गया, वहां पर सिग्नल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं और इस वजह से आप जो हमको बता रहे हैं वो पहुंच नहीं पाया। आपने बताया कि आप किसी जगह पर मौजूद हैं, हम आपके पास दोबारा पहुंचने की और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं वो सैटेलाइट इमेज जो ये बता रही है। ये देखिए, भारत के नक्शे में ये सौराष्ट्र और कच्छ वाला इलाका आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है, ये आपको बता रहा है कि कहां पर जमीन शुरू होती है। ये हिंदुस्तान के नक्शे का वो हिस्सा जो आपको समझ में आ रहा होगा, ये गुजरात का तटवर्ती इलाका। और भंवर हमारे पास एक बार फिर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। भंवर, आपको आवाज आ रही है? तो मैं समझना चाह रहा था कि बीच में आप कहां से शिफ्ट होकर कहां गए हैं और वहां इस समय आप क्या देख रहे हैं आसपास? राकेश के पास एक बार फिर चलते हैं, तब तक भंवर तैयारी करते हैं वहां, और उनके साथ हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही गो अहेड कहती है उनके पास एक बार फिर से जाएंगे। लेकिन राकेश, आप अपनी बात बहुत जल्दी से पूरी कीजिए।
देखिए जो मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था, यहाँ पर लगातार ऑन एन एवरेज 80 से 90 किलोमीटर फिलहाल हवाओं की रफ्तार बनी हुई है। और मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से पिछले 10 मिनट में यहाँ पर परिस्थितियां बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं और ये इस बात का संकेत है कि जो लैंडफॉल है वो बेहद करीब है और वो अब तट को मुझे लगता है कि जो उसका घेरा होता है, जो आप मैप दिखा रहे थे उसमें आपको एक सर्किल दिखाई दे रही होगी, सर्किल का एक आउटर लाइन दिखाई दे रहा होगा, वो मुझे लगता है कि वो लाइन को कम से कम अब टच करने लगा है और इसीलिए अचानक से यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलनी शुरू हुई, बहुत तेज बारिश यहाँ पर शुरू हो गई और बारिश तो इतनी तेज है कि मैं अपने आंख को बहुत क्लियरली खोलकर आपसे बातचीत नहीं कर सकता हूं, बहुत ज्यादा देर तक आंखों को खोलकर नहीं रख सकता हूं। तो ये खैर मुश्किल है, इस तरीके की रिपोर्टिंग में इस तरीके के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हाँ ये परिस्थितियां बदली हैं और ये एक बड़ा तूफान है। बड़ा तूफान अब दस्तक दे रहा है समुद्री तट पर। गुजरात के इस मांडवी से हमने तस्वीरें दिखाई थी, पेंगलेश्वर में भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी।